ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आज 3-4 दिन तक शिल्पा जी जो है स्वाध्याय कराएंगे। मैं थोड़ा स्क्रीन अवॉइड करूंगा 4 दिन के लिए। और शैलन जी होस्ट रहे। वो वो स्टोपदेश जो आप वाला है, जो कुछ जी। चेंज कर, वो एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए ना। वो मेरे को मिल नहीं रहा है मेरे पास में। मैंने आपको भेजा था। हाँ हाँ वो हाँ। स्टोपदेश तो है मेरे पास में। फिर आपको अच्छा अच्छा। शायद अमित ने लाके दिया था एक। देखिए ये मैं। अच्छा हो। ये मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ आपके पास, इसको अप्रूव करना। अच्छा, ठीक है। अलाउ कर दिया मैंने। मैं शेयर करता हूँ उसमें। ये है। यहाँ से शुरू करेंगे शिल्पा जी। ये प्रकरण चल रहा है ऊपर से। आपने तो पढ़ रखा ना ये। हाँ, ये अभी भी देखा था मैंने। ये आशाधर जी, पंडित आशाधर जी की टीका है, संस्कृत वाली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखा था अभी। ये यहाँ से शुरू करेंगे। कटका मैं करतार हूँ, यह है द्विष्ट संबंध। आप ही ध्याता ध्येय जहाँ कैसे भिन्न संबंध। यहाँ से ठीक। शुरू करेंगे। पढ़ूंगा। हाँ पढ़िए। पहले इसका है ना, एक मिनट, ये थोड़ा सा नीचे करिए। इसका संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं, फिर अपन हिंदी का, क्योंकि जो पूज्यपाद जी की स्वामी की मूल कृति तो संस्कृत के श्लोक है, तो वहां से पढ़ेंगे। हाँ जी। पढ़िए। कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा। संस्कृत से थोड़ा देखते हैं पहले। कटस्य, कट का मतलब होता, एक बार पहले थोड़ा मैं मेरा जो मैंने समझा है वो एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद अपन टीका से पढ़ेंगे। कटस्य, कटस्य का मतलब होता है, कट मतलब होता है चटाई, है ना। मतलब पहले जमाने में आज की तरह प्रोडक्शन तो होते नहीं थे, तो या तो गट या कट या पट, इन तीन चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा होता था, क्योंकि जो डेली यूज में अपनी चीजें आती है उन्हीं चीजों का उत्पादन होता था। तो आचार्य देव अपने आसपास यही चीजें देखते थे कैसे चीजों को बनती है, तो है ना, इसमें जो बांस की लकड़ी से चटाई बनती है, तो कटस्य मतलब उस चटाई का। कर्ता हम, कर्ता अहम इति, इति मतलब ऐसा। कर्ता का मतलब करने वाला, उस चटाई को बनाने वाला। अहम मतलब मैं, इस चटाई का कर्ता मैं हूं, ऐसा। संबंध, ऐसा संबंध मतलब, चटाई तो हो गई कर्म और मैं हो गया कर्ता, है ना। संबंध मतलब तो इसमें एक संबंध बैठ गया कि चटाई हो गई मेरा कर्म और मैं हो गया कर्ता। लेकिन स्याद, शाद मतलब है, द्वयो, द्वयो हो, द्वयो मतलब द्वित संबंध है। द्वित संबंध कैसा हुआ कि एक तो चटाई अपने आप में अलग द्रव्य हो गई और मैं एक अलग द्रव्य हो गया, है ना। तो उस चटाई का कर्ता मैं हूं, तो इसमें इस संबंध में द्वैत है। द्वैत है मतलब दो लोग हैं, चटाई भी है और मैं भी हूं, है ना। लेकिन अभी दूसरी पंक्ति में, श्लोक में आचार्य श्री क्या कहते हैं, ध्यानम ध्येयम यदात्मैव, है ना। ध्यानम मतलब ध्यान, और ध्येय मतलब जिसका ध्यान किया जा रहा है। ध्यानम मतलब जो ध्यान कर रहा है, और ध्येय मतलब जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। कहीं भी मेरी मिस्टेक हो तो अंकल जी आप है ना थोड़ा करेक्शन करिए। नहीं नहीं, और भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सही चल रहा बोल है। आप सही शिल्पा सही जी बोल बहुत रहे हैं। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल हाँ, रहा है। करेक्शन करते जाइए कहीं भी, क्योंकि अपन सब सादर में है, मिलके चर्चा करना अपना उद्देश्य है। वो तो एक व्यवस्था की दृष्टि से एक बोलता है, सब सुनते हैं, लेकिन सही सबको बात। अपना, है ना। ठीक है। हाँ। ध्यानम ध्येयम यदात्मेव, है ना। मतलब ध्यानम मतलब जो ध्यान करने वाला है, ध्येय मतलब जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, है ना। यथ आत्मिक, आत्मा ही, यथ मतलब जो, आत्मा एक, एक मतलब एक, आत्मा ही क्या है, ध्यान करने वाला भी है, और जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो भी, मतलब दोनों एक ही है। मतलब ध्यान भी आत्मा का ही करना है,
और ध्येय भी आत्मा ही है, तो दोनों क्या है, एक ही है। तो संबंध क्री कीदृश तदा, तो यहाँ पे एक संधि है, कीदृश तदा, है ना। कीदृश मतलब कैसा, तदा मतलब तब, तब फिर संबंध कैसा, मतलब ऊपर वाली पंक्ति में क्या एक संबंध बिठाया था कि चटाई कर्म है और मैं करता हूं, तो वहां पर तो संबंध आप मान सकते हो, है ना। लेकिन अगर मैं ही ध्यान करने वाला हूं और मैं ही ध्येय हूं, दोनों एक ही हैं, तो कैसा संबंध। तो अन्वय से हम देखते हैं, अहम मतलब मैं, कटस्य कटका कर्ता इति द्वयोर द्वयो संबंध स्वात्, ऐसा संबंध होता है यदा आत्मैव, यदि जब, यदा मतलब जब, आत्मैव आत्मा ही, ए मतलब ही, आत्मा ही, ध्यानम मतलब ध्यान है, ध्येय मतलब जिसका ध्यान किया जा रहा है, तदा मतलब तब, कीदृश संबंध, तब संबंध कैसा, है ना। तो अब ये जो पंडित आशा देखो, जो हमारा 25वां पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, तो पूज्यपाद स्वामी ने 6ठी शताब्दी में लिख लिया। उसके बाद पंडित आशाधर जी ने इस पे कलम चलाई, तो आशाधर जी हुए 13वीं शताब्दी में। तो इनको बहुत संस्कृत के उत्कृष्ट विद्वान थे ये, तो इन्होंने जो अपनी टीका लिखी तो ये संस्कृत में लिखी, इस पर बहुत से ग्रंथों के रेफरेंस दिए। फिर उस संस्कृत टीका को हिंदी अनुवाद किया गया। तो अब इसकी टीका बड़ी है, तो हम संस्कृत में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हमने अन्वय से देख लिया, श्लोक से देख लिया। अब हम इसका हिंदी अनुवाद जो किया है, शायद मैंने अभी इसमें देखा था, धन्य कुमार जी जो है बंशीधर जी के सुपुत्र, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है, या फिर, हाँ बराबर, जी, उन्होंने किया ये। अरे, है ना। हाँ। तो आप स्क्रीन को चेंज करिए, और जो इसकी टीका है उसका जो हिंदी अनुवाद है उसको हम देखेंगे। हाँ जी, अर्थ, मैं चटाई का बनाने वाला हूँ, इसका इस, पहले दोहा देख लीजिए ना, हिंदी वाला। दोहा, हाँ जी, थोड़ा नीचे करिए। एक ये मिनट थोड़ा ऊपर ऊपर। ये यही है ना, कटस्थ करता हाँ समिति ये इसका संबंध जो है। अनुवाद, पद्यानुवाद बोल रहे हैं, हिंदी का पद्यानुवाद है ना, वो बोल रहे हैं, दोहा। जरा दोहा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ऊपर लीजिए ना। कौन शेयर कर रहा है? चैन सा भी कर रहा है, मेरे पास था ही नहीं ये वाला। एक मिनट, आप अगर मेरे को होस्ट बनाएगा तो मैं ही कर लूंगी शेयर। नहीं नहीं नहीं, नहीं 25, आया है। 25 पे 23 जाइए। अरे ये 24 आ जाता है। 25 में है नहीं। के नीचे देखो क्या, थोड़ा, हाँ ये हाँ, नहीं, और ऊपर, और चलिए। और मैं थोड़ा सा यहीं ऊपर। से शुरू होता है, मैं नहीं चटाई नहीं, बनाने वाला हूँ। पद्यानुवाद, हाँ पद्यानुवाद पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। पद्यानुवाद यही तो है, मैं चटाई बनाने वाला हूँ। नहीं, देखो दोहा, पद्यानुवाद है। कटका में करतार हूँ, वो जो इसका वो है ना, दोहा। एक मिनट, मेरे पास भी है ये ग्रंथ है, मैं निकाल लेती हूँ, उसको ऊपर पढ़ के पढ़। नहीं है। हाँ, यहाँ तो ये देखिए, ये लिखा ऊपर लिखे अर्थ को बतलाने वाला और भी श्लोक सुनो, कटस्थ करता हमिति, ये अपन ने पढ़ लिया। देखो मैं पढ़ रही हूँ दोहा उसका, जो अंकल जी हाँ। बोल रहे हैं। कटका मैं करतार हूँ, यह द्विष्ट संबंध, आप ही ध्याता ध्येय जह, कैसे भिन्न संबंध, है ना ये, है ना इसका हाँ ये दोहा है। हाँ, ये शीतल प्रसाद जी ने इसका, इसका शायद इनके दोहे, शीतल प्रसाद जी ने इसको पद्यानुवाद किया इनका, है ना। तो उसमें यही बताया कि कट का अगर मैं करता हूं तो द्विज संबंध माना जाएगा, लेकिन जब मैं ही ध्याता हूं, मैं ही ध्यान हूं, तो द्विज संबंध तब कैसा, है ना। अब जरा थोड़ा सा ऊपर ऊपर ले लीजिए। हाँ ऊपर ले लीजिए। पद्यानुवाद यहीं यहीं, हाँ ये बराबर। अर्थ, मैं चटाई का बनाने वाला हूं, इस तरह जुदा जुदा दो पदार्थों में संबंध हुआ करता है, जहां आत्मा ही ध्यान और ध्याता अर्थात ध्यान करने वाला और ध्येय हो जाता है, वहां संबंध कैसा। विशदार्थ, विशद मतलब स्पष्ट, अर्थ बता दिया ये दोहे का। अब उसको विशेष रूप से उसका अर्थ कर रहे हैं, जो टीका में बताया ना, लगभग उसकी हिंदी अनुवाद है ना। लोक प्रसिद्ध तरीका तो यही है कि किसी तरह भिन्न अर्थात जुदा जुदा दो पदार्थों में संबंध हुआ करता है, जैसे बांस की खपच्चियों से जलादि के संबंध से, मतलब बांस की खपच्ची और जल दोनों के संबंध से, बनने वाली चटाई का मैं करता हूं मतलब बनाने वाला हूं, तो यहाँ बनाने वाला मैं जुदा हूं और बनने वाली चटाई जुदी है। तभी उनमें कृत कर्म, कृत मतलब करने वाला, और कर्म मतलब जो काम हुआ है, तो उसका संबंध हुआ करता है। इस प्रकार संबंध दुष्ट मतलब दो में रहने वाला हुआ करता है। इसको बताकर बतलाकर
प्रकृत, प्रकृत मतलब जो प्रकरण में बात चल रही है, यह बात भिन्नता मतलब बिल्कुल भी नहीं है, इसको दिखलाते हैं। प्रकृत मतलब जो अपनी ऊपर के छंद चले, वहां पर ये बता रहे हैं कि जो जीव का संबंध उसमें जैसे चटाई बनाने वाले में और चटाई में कर्ता कर्म संबंध है, वैसे आत्मा में ऐसे संबंध नहीं होते हैं। तो इसको दिखलाते हुए उसी टीका थोड़ा सा यहाँ नीचे लिखते हैं, ध्यायते येन मतलब जो जिसके द्वारा, येन मतलब जिसके द्वारा, ध्यायते मतलब ध्याया जाता है, हाँ चल रहा है बराबर, ध्यायति वा और जो ध्यान करता है, वा मतलब और, जिस नहीं नहीं बस बस चेंज मत करिए, बराबर है ना, जिसके द्वारा ध्यान किया जाता है, ध्यायति मतलब जो ध्यान करता है, वा यस तदह ध्यानम और जो ध्यान है ना, तीन चीज हो गई, एक तो ध्यान करने वाला जिसका ध्यान किया जा रहा है और ध्यान, ठीक है, ध्याति क्रिया प्रतिम करणम करता च, अर्थात जिसके द्वारा ध्यान किया जाए, अर्थात जो ध्यान करने में करण हो, साधन हो, उसे ध्यान कहते हैं। तथा जो ध्यान है, ध्यान का जो दाता है, सॉरी, जो ध्याता है ध्यान का करता है, उसे भी ध्यान कहते हैं। जैसा कि कहा है, ध्यायते येन तद ध्यानम। देखो यहाँ पे तीन चीजें, एक तो हो गया ध्यान, एक हो गया ध्याता और एक हो गया ध्येय, है ना। तो यहाँ पर यह बताया है कि जो ध्याता है उसे भी ध्यान कह सकते हैं, है ना। जैसे ऐसा होता है ना, रिक्शा चलाने वाला, है ना, तो बहुत सी बार हम क्या कहते हैं, ए रिक्शा, तो वो आदमी थोड़ी रिक्शा है, लेकिन हम उसको क्या बोल देते हैं, रिक्शा। क्यों? उसमें जो मतलब जो करता होता है ना, उसके अंदर उस कार्य का, रिक्शा चलाने रूपी कार्य का आरोप आता है ना। बहुत सी चीजें हम करते हैं, सब्जी वाला हो, कहीं भी देख लो, है ना। ऐसे ही यहाँ पर जो ध्यान का करता है उसे भी ध्यान कहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो ध्यान करने वाला है वह और जिसका ध्यान किया जा रहा है, दोनों एक ही है। अगर इस प्रकरण को अपन थोड़ा सा पीछे आए साहित्य की दृष्टि से, तो छड़ाला में इसका छंद आता है ना, इसका छंद है छठी डाल में, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच वेदन, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तथा तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगटी जहां द्रग ज्ञान व्रत ये तीन दा एक लसा। बहुत अच्छे से दौलत राम जी ने बहुत से ग्रंथों का सार भर दिया है। तो वहां पे उन्होंने क्या इसी बात को बताया है ना, जहां जहां मतलब कहा, शुद्धोपयोग की दशा में, जब वो छठी डाल में मुनिराजों के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं शुद्धोपयोग का, तब वो बताते हैं, है ना, जहां पर उस दशा में ध्यान, ध्याता और ध्येय का विकल्प नहीं है, और वच भेद मतलब इनमें वचन में ही भेद है ना, बाकी वो वचन में भेद है, लेकिन वहां पर एक्चुअल में कोई भेद नहीं है। कौन ध्यान है, किसका ध्यान किया जा रहा है और कौन ध्यान करने वाला है। देखो एकत्व तो सौंदर्य है एकत्व में, है ना। हम संसार का सौंदर्य भी एकत्व में ही है, ये मान लो आप अपन एक परिवार में रहते हैं, अगर हम एक परिवार में रहें और हम, हाँ जी, पदमचंद जी म्यूट कर लीजिए। चलिए चलिए शिल्पा जी। हाँ जी, देखो संसार में, हाँ संसार में भी अगर हम किसी से अपनापन, अगर उससे जिससे हम जितना ज्यादा अपनापन रखते हैं तो ही हमारे कार्य सिद्ध। जरा शैलेंद्र जी इनको म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। पदमचंद जी म्यूट करिए। तो हम जब पारलौकिक इतना महान कार्य सिद्ध करने जा रहे हैं, अपने आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, जब हमें, शिल्पा जी को म्यूट कर दिया। हाँ, तो जब इतना मतलब कहते हैं ना, लौकिक कार्य में भी हम जब कहते हैं ना तेरा मेरा करते हैं, तो वो रिश्ते में मजा नहीं आता है ना। तो रिश्तों में मेरा है वो तेरा और तेरा है वो मेरा, ये कह के अगर हम अपने रिश्ते निभाएंगे तो हमारे लौकिक रिश्ते भी फलते फूलते हैं। तो मतलब द्वैत भाव हर जगह हानिकारक है, यूं कहने का मतलब है ना। और जितना हम एकत्व में जाएंगे, एकत्व की तरफ जाएंगे, उतने ही हम निर्विकल्प होते जाएंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल आता है कि जब हम खीर बनाते हैं, है ना, तो जब बनाते हैं तब हम उसमें हर चीज देखते हैं, इसमें शक्कर भी डालनी है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं, हमको कितनी पकानी है, हमको किस तरह से उसको
तो जब उसको बनता है तब उसमें द्वैत भाव है ना, अलग अलग है। लेकिन जब हम उसका स्वाद लेते हैं तब हम उसका स्वाद कैसे लेते हैं, निर्विकल्प होकर, अद्वैत रूप से। वैसे ही यहाँ पर है, जिस समय हमें आत्मा को जानना है उस समय तो हमको सब पूरे फीचर्स जानने पड़ेंगे कि आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, आत्मा में सुख भी है, आत्मा असंख्यात प्रदेशी भी है ना। तो जानने के लिए तो विकल्प करने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, निर्विकल्प होना पड़ेगा। कि वहां पर हमें विकल्प नहीं चलेंगे। जब अनुभव की क्रिया होगी वहां पर आप ये मान के चलो कि ये मान लिया अगर आपने कि मैं तो ध्याता हूं और मैं जिसका ध्यान कर रहा हूं वो आत्मा है ना, तो यहाँ पर द्वैत भाव आ जाएगा, तो विकल्प आ जाएगा, तो आपको वो अनुभव की, है ना, निर्विकल्पता दशा नहीं आएगी। तो वहां पर आपको क्या करना है, एकत्व करना है कि ध्यान ध्यान भी मैं हूं, ध्याता भी मैं हूं और ध्येय भी मैं हूं। बस यही कहना चाहते थे इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो अब तो इसी का थोड़ा सा संस्कृत रूप बताया है। जो ध्येय चिंताया धातु का व्याप्य हो, अर्थात जो ध्याया जाए उसे ध्येय कहते हैं ना, जो जाना जाए उसे ज्ञेय कहते हैं, और जिसका ध्यान किया जाए उसे ध्येय कहते हैं। परंतु जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण होने के समय, वही अपन चल रहे थे अनुभव की दशा, जब दौलत राम जी ने कहा, जहां छड़ाला में कहा ना, जहां ध्यान दाता देह को विकल्प वच वेदन जहां, वही दशा, ठीक है। आत्मा ही चिन्ह मात्र हो जाता है, चैतन्य मात्र हो जाता है, वहां पे विकल्प का कोई काम नहीं। जब विकल्पों का ही काम नहीं है तब संयोगादिक प्रकारों में से द्रव्य कर्मों के साथ आत्मा का कौन प्रकार का संबंध होगा। मतलब द्रव्य कर्म तो बहुत बाहर रह गए, क्योंकि द्रव्य कर्म किससे बने हुए हैं, कार्माण वर्गणाओं से। तो वो कार्माण वर्गणाएं तो बिल्कुल अलग द्रव्य हो गई। जब आत्मा में कहते ना किसी का प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि ध्यान ध्याता दे तीनों अपन ही हो गए, तो किसी से संबंध स्थापित करने की जरूरत ही नहीं है, तो संयोग तो बहुत दूर हो गए। तो संयोग का एक प्रकार जो द्रव्य कर्म है, तो द्रव्य कर्म के साथ आत्मा का कौन से प्रकार का संबंध होगा, जिससे कि अध्यात्म योग से कर्मों की शीघ्र निर्जरा हो जाती है, यह बात परमार्थ से कही जावे। एक्चुअल में इस ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऊपर वाले से इसको मिलाना पड़ेगा, है ना। ऊपर वाला जो छंद था अपना, वो मुझे याद नहीं है और याद रहा भी नहीं शायद, उसमें कुछ बताया था ना कि कर्मों की निर्जरा होती है जैसे जैसे जीव ध्यान करता है, उससे यहाँ पे लिंक बिठाया है ना, कि संबंध ही नहीं है तो किसको छूटना बोलोगे, परमार्थ से। व्यवहार से तो बंधन भी था तो छूटे भी थे, लेकिन परमार्थ से जब ध्यान भी जीव है, आत्मा है, ध्याता भी आत्मा है, देह भी आत्मा है, तो कर्मों का कोई काम ही नहीं है, कर्मों से आपका बंधन ही नहीं हुआ परमार्थ से, है ना, परमार्थ दृष्टि से। कर्मों से जब बंधन ही नहीं हुआ तो छूटना काहे का, निर्जरा काहे की, है ना। तो ये यहाँ पे इसलिए उस बात को उस कॉन्टेक्स्ट में बिठाया कि जब 24वें छंद में बताया था कि यह जीव आत्मा का ध्यान करता है तो कर्मों की निर्जरा होती है, तो उसको 25वें छंद से ये बताया कि परमार्थ दृष्टि से कही जाए कि अध्यात्म योग से कर्मों की शीघ्र निर्जरा हो जाती है, यह बात परमार्थ से कही जावे। भावार्थ, भावार्थ को पढ़ेंगे तो हमें पूरा पिक्चर क्लियर होगा। भावार्थ यह है कि आत्मा से कर्मों का संबंध छूट जाना निर्जरा कहलाती है। परंतु जब, तो ये बात तो होगी व्यवहार दृष्टि से, परंतु जब उत्कृष्ट अद्वैत, अद्वैत मतलब द्वैत बना नहीं है, डबल नहीं है, है ना, एक मेक बना, ध्यानावस्था में किसी भी प्रकार का कर्म संबंध नहीं, तब छूटना किसका, क्योंकि परमार्थ से मुझे बंधन ही नहीं है, तो छूटा किसका, परमार्थ दृष्टि से। इसीलिए सिद्ध योगी कहो या गत योगी कहो अथवा अयोग केवली कहो, उनमें कर्मों की निर्जरा होती है, यह कहना व्यवहार नय से ही है, परमार्थ से नहीं। तो मैं आ गया, अब आप एक्सप्लेन करिए, अंकल जी आप एक्सप्लेन करिए। नहीं, वही जो आपने बोला है, जिनमें संबंध है ही नहीं, जो उनका संबंध छूटने की बात ही कहाँ कहाँ खड़ी होती है। इसलिए व्यवहार से जरूर ये कहा जाता है कि कर्मों से छूट गए, तो और निश्चय से तो वास्तव में छूटे हुए ही हैं, क्योंकि उनका संयोग हुआ ही नहीं है। इसी बात को उन्होंने विशेष रूप से व्यवहार ने से ऐसा कहा जाता है, और निश्चय ने से बिल्कुल भी संबंध होते, अपन भी जानते हैं ना कि एक क्षेत्रावगाह संबंध तो हो सकते हैं, लेकिन उनके ऐसा संबंध नहीं हो सकता जो जो कर्ता कर्म संबंध जो द्रव्य में स्वयं में होता है, ऐसा संबंध पर द्रव्यों के साथ कभी हो नहीं सकता। ठीक है ना, आगे चलिए। जी, और भी किसी आपको किसी को अगर थोड़ी समराइज करना हो तो
आपको जो समझ में आए तो आप ले सकते हैं 1 मिनट के लिए, हाँ आप में से। बोलिए नहीं, निरंजन ऐसा जी। है शिल्पा जी, इसमें यही कहा गया है कि जब ध्यान, ध्येय और ध्याता, जब तीनों एक ही आत्मा हैं, हम्म, तो निश्चय से क्या कहते हैं, कर्मों का तो इस आत्मा से कोई संबंध है ही नहीं। हम्म, मगर व्यवहार दृष्टि से जब जीव इन इस अवस्था में रहता है, तो उस समय जो कर्म उदय में आते हैं उनकी निर्जरा भी होती चली जाती है। वो व्यवहार दृष्टि से कहा गया है, जैसा मैं समझा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि इसको आप अपन 24वें छंद से बिठाएंगे। 24वें छंद में निर्जरा का स्वरूप बताया है। उसमें स्पष्ट किया था, यही हाँ बात उसने स्पष्ट की थी 24 वाली चरण में, कल जो चर्चा हुई थी उसमें ये 24वां दे दें स्पष्ट। ऊपर। हाँ, ऊपर एक बार ले लीजिए तो अपन थोड़ा सा उसको लिंक कर देंगे। हाँ, ये बस यही रह लीजिए, हाँ यही है ना, दोहा पढ़ती हूँ मैं। हाँ, तो पर्याप्त। परिषहादि अनुभव बिना आत्म ध्यान प्रताप, शीघ्र ससंवर निर्जरा होत कर्म की आप। इसका मतलब यह है कि परिशह आदि अनुभव मतलब आत्म ध्यान के प्रताप से परिशह आदि जो सहन करते हैं उनसे क्या होता है, कर्मों की निर्जरा और संवर अपने आप होता है। क्योंकि अपन जब तत्पर सूत्र जी भी पढ़ते हैं उसमें यही आता है ना कि तपसा निर्जरा च, है ना। और तप कौन है, परिशह जय ऐसा सब कुछ आता है, 4-5 चीजें है ना, वो सब क्या है, तप है ना। तो परिशह आदि, आदि में सब आ गया, आदि में क्या क्या आ गया, व्रत, तप, है ना, वो सब परिशह आदि में आ गया, है ना। और अनुभव, इनके बिना आ, और अनुभव बिना आत्म ध्यान प्रताप, आत्मा के ध्यान के प्रताप से शीघ्र ही, देखो आत्मा का ध्यान इधर, तो बाह्य में क्या होंगे, परिचय आदि सहज ही पल जाएंगे, क्योंकि बाहर की तरफ झांकना ही नहीं हुआ। तो उससे क्या होगी, कर्म अपनी ओर आएंगे ही नहीं, और जो पहले कर्म बंधे उनकी निर्जरा होगी। तो होत कर्म की आप, अपने आप कर्म की क्या होती जाएगी, निर्जरा निर्जरा। होती है। तो ये बात तो इन्होंने कही कर्मों की निर्जरा होती है। अब उसी छंद को थोड़ा अलग दृष्टि से इन्होंने प्रस्तुत किया। ये 24वां छंद तो व्यवहार दृष्टि से हो गया, और 25वें छंद में इन्होंने निश्चय दृष्टि से बताया कि जैसे चटाई का कर्ता तो वो चटाई बनाने वाला है, लेकिन आत्मा के अनुभव में ऐसा नहीं होता है, वहां कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तो वहां कर्म है ही नहीं, तो निर्जरा की बात ही नहीं है, ऐसा, है ना। तो दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप है 24वां और 25वां। कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, सप्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे के, एक सिक्के के दोनों पहलू है कि कर्मों की सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ जी, मतलब हाँ सॉरी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कर्मों की निर्जरा भी हो रही है व्यवहार दृष्टि से, और निश्चय दृष्टि से देखो तो कर्मों ने जब अपने अंदर प्रवेश ही नहीं किया तो निर्जरा कैसी, है ना? इस तरह बराबर। से 24वां और 25वां छंद हुआ। जी आगे लीजिए। इसका बहुत बढ़िया पद्यानुवाद है, वो ऑयल पेंट्स जो होता है ना, यूट्यूब पे है, आप सर्च करेंगे तो, मतलब जो इसके जितने 51 छंद है ना, हाँ 51, एक एक छंदों पर एक पिक्चर बनाई हुई है, और वो पिक्चर आती है और उसके साथ छंद आता है, ये गाया हुई शीतल प्रसाद जी वाला ही दोहा। आज मैं लिंक कि- शेयर कर दूंगी ग्रुप में। किसकी मैंने जब, टीका है वो? टीका नहीं है, हाँ पद्यानुवाद है, गायन गायन है 26 मिनट का। अच्छा अच्छा। उस उसमें एक दोहा बोलेंगे, उसका अर्थ बोलेंगे, और हर एक दोहे के बारे को एक्सप्लेन करती हुई एक पिक्चर है। तो उस हम्म। पिक्चर से आप मतलब एक कोई ऐसी महाराष्ट्र के सांगली के ही चित्रकार है, उन्होंने उसको पेंट किया, हर एक छंद के अर्थ को समझाते हुए, है ना। ग्रुप में मैं शेयर कर लूंगी, आप देख सकते हैं उसको। सुनने में बहुत सुंदर गाया है और बहुत अच्छा है, अभी 6 महीने पहले ही आया था यूट्यूब पे। हाँ जी, ठीक। अभी कहाँ थे ये अपन। है बद्यते मुच्यते जीव, अरे ये इसके वाला है। ऊपर ऊपर लो जरा। हाँ, यहाँ पर हाँ, ये आ गया यहाँ पद्यानुवाद। पढ़ना है, कट कट यहाँ पर कटका में करतार हूँ, यही वाला ये 25। पढ़ दिया ये ना, तो हो ये गया, ये नहीं, पढ़ इसका लिया। इसका अर्थ आया यहाँ पर नीचे। है। यहाँ पर शिष्य का कहना है कि हे भगवान, यदि आत्मद्रव्य और कर्म द्रव्य का अध्यात्म योग के बल से बंध न होना बतलाया जाता है, तो फिर किस 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 प्रकार से उन दोनों में, मतलब आत्मा और कर्म रूप पुद्गल द्रव्यों में, परस्पर एक के प्रदेशों में दूसरे प्रदेशों का मिल जाना रूप बंध होगा। मतलब देखो ये प्रस्तावना है,
26वां जो है उसकी प्रस्तावना है कि आप तो ऐसा कह रहे हो कि कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर बंध का कहाँ सा हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो वो बता रहे हैं कि बंध का कारण है। देखो अपन कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं या फिर कोई भी, है ना, बच्चे भी मतलब अपने लेसन याद करते हैं या फिर हमको कोई चीज याद करनी है, तो लर्निंग की एक बहुत बड़ी ट्रिक होती है, हमको हर चीज को कनेक्ट करते हुए जाना है। अगर हम एक से दूसरी चीज कनेक्ट करते गए तो मतलब कहते हैं ना, ये 51 छंद की एक माला बन गई। तो उस माला से हम कहते हैं ना कि मतलब कंठ में अगर धारण करने के लिए बहुत, ये माला बहुत अच्छी है, तो हमको एक दूसरे से कनेक्शन बैठाते जाना है। तो इससे 25 का हमने बैठा दिया, अब हम 25 से 26 का बैठा रहे हैं। तो उसके लिए प्रस्तावना यह लिखी है कि आप तो कह रहे हैं कि दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है, तो बंध कैसे हुआ, क्योंकि बंधा भाव तो बंध पूर्वक ही होगा, है ना। बंध का, अगर आप बंध ही नहीं है तो बंध का अभाव कैसा, तो बंध तो है इसका मतलब, तो वो बंध कैसे है, क्यों हुआ आखिर वो बंध, वो उसके बारे में प्रस्तावना चल रही है। और बंध का प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी मतलब अपोजिट, संपूर्ण कर्मों की विमुक्तावस्था रूप मोक्ष भी जीव को कैसे बन सकेगा। मतलब आप बोल रहे हो कि बंधन ही नहीं है, तो बंधन से जीव छूटेगा कैसे, तो मोक्ष, अगर आप बंधन ही नहीं मान रहे हो तो मोक्ष दशा भी नहीं बनेगी, है ना, जो कि अविच्छिन्न अविनाशी सुख का कारण होने से योगियों के द्वारा प्रार्थनीय हुआ करता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आचार्य देव कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी के पास चलते हैं हम 26वीं श्लोक के माध्यम से। बंध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। अन्वय देखते हैं, उससे अपन को समझ आ जाएगा। सममः नहीं ना, यही रहेगी, हाँ, सममः, ये वही, हाँ, सममः, मम मतलब होता है मेरा, ममत्व, है ना। सममः मतलब ममत्व सहित, निर्ममः मतलब ममत्व रहित, ठीक है। जीव, जीव, क्रमात् मतलब क्रम से, है ना, मतलब सममः जीव बंध्यते, निर्ममः जीव मुच्यते, मतलब जो ममत्व सहित जीव होता है वह बंधता है, और मुच्यते मतलब छूटता है, और जो निर्ममत्व वाला जीव होता है वो मुच्यते मतलब छूटता है। तस्मात इसीलिए सर्व प्रयत्न सर्व प्रकार से निर्ममत्व, निर्ममत्व को विचिंतयेत मतलब चिंतन करना चाहिए, मतलब निर्ममत्व होना चाहिए। आगे समझ में, है ना। अब या इस हाँ टीका जी, का, अर्थ में भी जो है ना ये लिखा है, ये पूरा का पूरा ना, ये देखिए, ममता वाला जीव बनता है, हाँ जी ये जी ना। बिल्कुल, हाँ, ममता वाला जीव बनता है और ममता सहित जीव मुक्त होता है, इसलिए हर तरह से पूरी कोशिश के साथ निर्ममता का ही ख्याल रखें। अब विशेषार्थ बताते हैं कि अव्ययों के अनेक अर्थ होते हैं। अव्यय मतलब वो शब्द जिनका अर्थ कभी बदलता नहीं है, लेकिन उनके भी अनेक अर्थ होते हैं। इसीलिए मम इस अव्यय का अर्थ अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब होता है मान्यता, विपरीताभिनिवेश बोलते हैं ना, मिथ्यात्व कैसा होता है, हाँ, विपरीताभिनिवेश सहित, तो अभिनिवेश का मतलब होता है मान्यता, श्रद्धा। तो यहाँ पर मम मतलब मान्यता, कैसी मान्यता, स मम, स मतलब वह मेरा है, मम मतलब मेरा है, तो मेरा यह है, इस प्रकार के अभिनिवेश वाला जीव भी कर्मों से बंधता है। उपलक्षण, उपलक्षण मतलब इसी बात को किसी और तरह से कहना, यह भी अर्थ लगा लेना कि मैं इसका हूं, इस मतलब ये मेरा है और मैं इसका हूं, है ना। इससे अभिनिवेश वाला जीव भी बंधता है, जैसा कि अमृत चंद्राचार्य ने समयसार कलश में कहा है, न कर्म बहुल जगन्नम, ये कौन सा कलश है, कि कर्म स्कंदों से भरा हुआ, ऐसे आपका ये पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ उस कलश का अर्थ उसका दे दिया। उसका अर्थ में दिया है। हम्म, कि कर्म स्कंदों से भरा हुआ यह जगत बंध का कारण है, नहीं है ना, मतलब ये कर्म स्कंदों से भरा हुआ जगत बंध का कारण नहीं है, न हलन चलाने चलन आदि रूप क्रिया ही, न इंद्रियों का कारण है, न चेतन अचेतन पदार्थों का विनाश करना ही बंध का कारण है। तो बंध का कारण क्या हुआ, तो जो उपयोग रूप जमीन रागादिकों के साथ एकता को प्राप्त होती है, सिर्फ वही, अर्थात जीवों का रागादिक रहित उपयोग ही बंध का कारण है ना। देखो इसमें, रागादि सहित, सहित, हाँ जी, जीवों का रागादिक, रागादि सहित। जी, तो इसमें ये जो कलश है अमृत चंद्राचार्य ने कौन से गाथाओं के ऊपर लिखा होगा, किसी को अगर कोई मेमोराइज हो तो आप बता सकते हैं, कौन सी गाथा यहाँ पर थी।
मुझे जितना याद आ रहा है तो ये बंद अधिकार में की जो शुरुआत की गाथाएं हैं, उन गाथाओं में जब कुंद कुंदाचार्य ने गाथाएं लिखी थी कि एक एक पुरुष है ना, पहलवान, हाँ, वो दूर, धूल वाला जो है, हाँ, धूल से धूल वाला भरे मैदान में व्यायाम, वो सब मतलब व्यायाम वो करता है, व्यायाम कर व्यायाम। व्यायाम करता है। तो वो मल से लिप्त नहीं होता है, लेकिन जब वो, क्यों, तो उसको तेल का मर्दन नहीं है। और वही व्यक्ति यदि तेल का मर्दन करके व्यायाम करे तो वो कर्म से क्या हो जाता है, कर्म से मतलब धूल लिप्त। मिट्टी से लिप्त हो जाता है। धूल मिट्टी लग जाती है उसमें। हाँ जी जी, मिट्टी तो उसी उन्हीं गाथाओं को विशेष रूप से खुलासा करते हुए अमृत चंद्राचार्य ने ये कलश लिखा है, न कर्मा बहुलम जगह, है ना। तो वहां पर अमृत चंद्राचार्य ने इसको थोड़ा स्पष्टीकरण किया कि देखो, कर्म स्कंद तो पूरे संसार में भरे हुए हैं, जहां यहाँ तक कि जहां सिद्धालय वहां पे कर्मण वर्गणा तो है ही। तो वो कर्म स्कंद बंध के कारण नहीं है। न हलन चलाना चलन आदि रूप क्रिया, है ना, क्योंकि हलन चलन तो अरहंतों को भी हो रहा है। न इंद्रिया कारण है, क्योंकि इंद्रिया चाहे द्रव्येंद्रिय है तो भी अरिहंतों को तो है। और न चेतन अचेतन पदार्थों का विनाश करना। विनाश करना मतलब ये मत लीजिए कि हम किसी भी जीवों को मार सकते हैं, ये नहीं। जब मुनिराज इरिया समिति से गमन करते हैं अनजाने में, है ना, देखो मन में भाव अति पवित्र है, लेकिन जाने अनजाने में, अनजाने में नहीं कह सकते, ऐसा भवितव्य से, है ना, किसी जीव का घात हो गया तो चेतन अचेतन पदार्थों का विनाश ही हुआ ना, किसी न किसी रूप में। तो वो भी बंधे का कारण नहीं है। तो बंधे का कारण क्या हुआ, तो जो उपयोग रूपी जमीन, है ना, उपयोग रूपी जमीन मतलब अपना जो योग उपयोग, है ना, रागादिक के साथ एकता को प्राप्त होता है, सिर्फ वही, अर्थात मतलब वही उपयोग, अर्थात जीवों का रागादिक सहित उपयोग ही बंधे का कारण है। यदि वही जीव निर्मम रागादि रहित उपयोग वाला हो जाए तो कर्मों से छूट जाता है। कहा भी है, अकिंचनो हम, मैं अकिंचन हूं, मेरा कुछ भी नहीं, बस ऐसे होकर बैठे रहो और तीन लोक के स्वामी हो जाओ। यह तुम्हें बड़े योगियों के द्वारा जाने जा सकने लायक परमात्मा का रहस्य बतला दिया है। फास्ट तो नहीं चल रहा थोड़ा, आप लोग बताइए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, चल बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, मेरे बढ़िया। को स्पीड फास्ट है तो मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं आप बहुत फास्ट बोलते हो, बहुत फास्ट बोलते हो, इसलिए मैं बोल। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं, बहुत अर्थ पूरा आ रहा है, समझ आ रहा है, एकदम बहुत अच्छे से। समझ में आ रहा है, बिल्कुल लॉजिकली जा रही हैं। जी जी। बढ़िया। हाँ, और भी कहा है, रागी बदनाति कर्माणि, है ना, मतलब रागी क्या होता है, कर्मों से बंधता है। रागादिक से रहित हुआ जीव मुक्त हो जाता है। बस यही संक्षेप में बंध मोक्ष विषयक जिनेन्द्र का उपदेश है। जबकि ऐसा है तब हर एक प्रयत्न से व्रतादिकों में चित्त लगाकर अथवा मन वचन काय की सावधानता से निर्ममता का ही ख्याल रखना चाहिए। मत का ये सब छोटे छोटे है ना, ये कलश है समय सार जी के। तो कलश पूरे नहीं लिखे हैं यहाँ पे, उन कलशों का अर्थ हिंदी में लिख दिया है, शॉर्ट में दिखा करके वो। दिखा के उसका अर्थ लिख दिया है। तो अभी ये देखो बहुत से ग्रंथों का अब सोचे अपन कि जो पंडित आशाधर जी थे वो तो पंडित थे, लेकिन ऐसा सुना है शायद मैंने वो ब्राह्मण थे, है ना, लेकिन कंफर्म नहीं हूं मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने उनका कोई साहित्य पढ़ा नहीं है। लेकिन उनको इतना मतलब गहन अध्ययन था अपने जैन शास्त्रों का। तो ये देखो उन्होंने कितने, मतलब अमृत चंद्राचार्य के रेफरेंस दे देंगे, तत्वानुशासन और कुंकुनाचार्य, और अब ये गुणभद्राचार्य, है ना, गुणभद्र स्वामी का आत्मानुशासन जी ग्रंथ है, उसका जो निवृत्ति भावेत करके श्लोक है उसका अर्थ दे रहे हैं। तो उसमें क्या बताया है, शरीरादिक मुझसे भिन्न है, मैं भी परमार्थ से इनसे भिन्न हूं, न मैं इनका कुछ हूं, न मेरे ही ये कुछ है, इत्यादि शुद्ध ज्ञान की भावना से मुमुक्षु को भावना करनी चाहिए। ऐसा आत्मानुशासन जी में गुणभद्र स्वामी ने कहा है। मतलब ऑल ओवर यही बताया है। अपन इसको थोड़ा पीछे से जोड़े प्रस्तावना से, है ना, कि प्रस्तावना में क्या पूछा था, ये पूछा था कि आप तो कह रहे हैं कि आत्मा कर्म से बंधता नहीं है, तो अ, तो आप मोक्ष की भावना कैसे पाओगे, अगर बंधन ही नहीं है तो सब मोक्ष का प्रयत्न करे ही क्यों, बंधे ही नहीं है तो हमको छूटना क्यों। तो वहां पर फिर अ, अगले श्लोक में पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि ऐसा नहीं है, एक बंधन ही नहीं है, अगर आप ममता सहित हो तो बंधोगे,
और आप निर्ममत्व का चिंतन करोगे तो आप नहीं बंधोगे। तो इसका मतलब बंधन का भी अस्तित्व है, और अगर बंधन का अस्तित्व है तो उसको छूटने का भी प्रयत्न आप करना पड़ेगा, है ना। अगर बच्चे देखो, अपने बच्चे जब स्कूल जाते हैं, अगर अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मान के चले कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे किसी टीचर की जरूरत ही नहीं, है ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो वो कुछ नया ज्ञान सीख नहीं पाएंगे। और जब बच्चों को लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर कुछ कम है, ये टीचर पढ़ाएंगे या जो भी हमें सीखना है ना, अपने अंदर कुछ कमी लगेगी, तो नई चीज सीख पाओगे ना। तो वैसे ही अगर हमने अपने आप को बंधन रहित ही मान लिया कि मेरे अंदर बंध है ही नहीं, तो प्रयत्न क्यों करेंगे, प्रयत्न की भी जरूरत नहीं। लेकिन हमने माना, अब यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद ने एक वो दे दिया, मतलब कहते हैं ना, फॉर्मूला कि आपको बंधन है या नहीं। आप ऐसा इस गलत फहमी में मत रहो कि ध्यान ज्यादा दे कि ये मेरे अंदर बंधन, इस गलत फहमी में मत रहिए, है ना। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, आप अपने आप को चेक करिए, जब तक मेरे अंदर ममता है तब तक मेरे अंदर बंधन है, जब मैं निर्ममत्व हुआ तब मुझे बंधन नहीं है। अब आप अपने आप को चेक कर लीजिए, आप बंधन सहित है या बंधन रहित है। यदि आप बंधन सहित हैं तो इस बंधन को काटने का उपाय करिए। और आप यदि बंधन रहित है, आपको लग रहा है मेरे अंदर किसी भी पदार्थ के प्रति, मैं किसी को भी अपना मानता ही नहीं, मन से वचन से काय से, इसका मतलब आप निर्ममत्व है, तो आप बंधन रहित हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी, वहां से अपन कनेक्ट होते हुए चले, तो यहाँ पर अकिंचन भावना, अकिंचन मतलब किंचित मात्र भी मेरा नहीं है ना। इसको आचार्य अमृतचंद्र की दृष्टि से समझाया, है ना। आचार्य अमृतचंद्र ने क्या कहा कि बंधन उसी बात को, है ना, कि राग ममता सहित बनता है और ममता रहित नहीं बनता है। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या कहा कि जो कार्मण वर्गणाएं हैं वो बंधन का कारण नहीं है, मन वचन काय की क्रिया भी बंधन का कारण नहीं है, जीवों का विनाश आदि भी बंधन का कारण नहीं। तो बंधन का कारण क्या है, तो जो हमारा उपयोग है, जिसके अंदर रागादि भाव व्याप्त है, रागादि भाव मतलब ये मेरा है, ये तेरा है, क्रोध कषाय, ये तो अपने सबके अंदर है, तो इसका मतलब तुम्हें बंधन है ना। तो वो ही बंधन का कारण है। उसके बाद में दूसरा कलश लिया कि रागी कर्मों से बंधता है और रागादि से रहित विमुक्त होता है, अगला कलश लिया। फिर एक कलश और लिया कि मत्त काया दयो भिन्नात्, है ना, कि मोक्ष हर एक तब हर एक प्रयत्न से व्रताधिक में चित्त लगाकर मन वचन काय की सावधानता से निर्ममत्व का ख्याल करना चाहिए। फिर चार रेफरेंस दिए, है ना, चारों रेफरेंस, पहला आचार्य अमृतचंद्र देव का दिया, दूसरा भी आचार्य अमृतचंद्र देव का, तीसरा भी आचार्य अमृतचंद्र देव का, और चौथा किनका दिया, गुणभद्राचार्य का, कि शरीराधिक मुझसे भिन्न है, मैं भी परमार्थ से भिन्न हूं, न मैं इनका कुछ हूं, न मेरे ही ये कुछ है, इत्यादि शुद्ध ज्ञान की भावना से। देखो, हम आपके सबके पास में क्या है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, यही हमारी पूंजी है। हमको जो भी काम करना है इन्हीं से करना है। हमें क्या, आज तक जितने अरहंत हुए, सिद्ध हुए, सबने अपने शुद्ध ज्ञान में ही तो भावना पाई, क्योंकि अवधि ज्ञान तो काम का नहीं है। क्यों, अवधि ज्ञान पर पदार्थों के लिए है ना, पर पदार्थ को जानने में काम आता है। मना परे ज्ञान में क्या करेंगे, दूसरे के मन की बात जान के। तो हमें जब भी अनुभूति होगी, जब भी हम इस संसार से तिरेंगे, तो सब काम हमारे शुद्ध ज्ञान में होगा, है ना। तो शुद्ध ज्ञान की भावना से मुमुक्षु को यह भावना करनी चाहिए, है ना। क्या भावना करनी चाहिए, कि शरीराधिक मुझसे भिन्न है और मैं भी परमार्थ से भिन्न हूं। तो जब तक मुक्ति नहीं हुई तब तक परद्रव्यों से हटाने की भावना करें। जब उसका अभाव हो जाएगा तब प्रवृत्ति ही नहीं रहेगी, बस वही अविनाशी पद जानो। जी, तो इस 26वें छंद को पद्यानुवाद में शीतल प्रसाद जी ने लिखा है, वो मैं पद्यानुवाद पढ़ लेती हूँ, रुकिए। दोहा, मोही बांधत कर्म को निर्मोही छुट जाए, याते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाए, है ना। मोदी मोही, मोही मतलब जो ममता सहित है वो बांधता है, और निर्मोही छूट जाता है ना। वो आया था ना, मुच्यते, मुच्यते मतलब छूट जाता है, बंधते मतलब बंध जाता है, समम मतलब मोही, और निर्मम मतलब निर्मोही। तो गाढ़ प्रयत्न से, गाढ़ा प्रयत्न क्या करना है हमको, अपने शुद्ध ज्ञान में अभ्यास करना है, व्रत करना है, तप आदि के साधन करने हैं, और प्रति समय इस चिंतन में लाना है कि परद्रव्य मेरे से भिन्न है। देखो, मोह मोहनीय कर्म उछाला मारेगा, है ना, तो हमको ये सब अपने लगने लगेंगे। फिर से कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ होगा
कि हमको प्रत्यक्ष दिखेगा ये शरीर तो हमारा साथ ही नहीं देता। ये हमारे जो घर वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब जब तक हमारे सब अनुकूल है तब तक हमारा साथ देंगे। और मेरा सुख दुख मेरे ही कर्माधीन है ना। अपन जब डीपली थिंक सोचते हैं तो हमें सब कुछ यथार्थ दिखाई देने लगता है। तो फिर से मोह ने कर जोर मारेगा, फिर से हम उन सब में अपनापन करेंगे, है ना। तो ये देखो कर्म है तो कर्मों का उदय आएगा तो वैसे भाव भी आएंगे। लेकिन हमें गाढ़ा प्रयत्न करना है। गाढ़ा प्रयत्न किसके माध्यम से होगा? शुद्ध ज्ञान में। शुद्ध ज्ञान कब होगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे, चीजों को समझेंगे, है ना, इस विश्व का अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन करेंगे, तो यही प्रयत्न है। ठीक है ना। और निर्ममता उपजाए, तो इस प्रयत्न से ही निर्ममता उपजाए मतलब उत्पन्न होती है। टाइम कितना है? 8:45 है, क्या है? 9 9 बजे। अच्छा, 9 जी। 15 मिनट है अभी। अच्छा, 15 मिनट में आपको किसी को एक्सप्लेनेशन करना है 26वें छंद के बारे में, आप बताइए अब। है ना, आपने इतना सब बता दिया, अब इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, है ना, क्योंकि देखो हम ज्यादा ज्यादा पढ़ लेंगे तो वो कहते हैं ना ओवरलोड हो जाएगा, है ना। तो इसी को थोड़ा रिवाइज करिए। समरी। शैलेंद्र जी अंकल, आप बताइए। नहीं, हाँ, मतलब आप जो उसमें आप मतलब भावना यही है कि हमारा जो हम लोग जो बोलते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, तो इसमें तो दोनों अलग अलग हो गए। जबकि ध्यान किसका किसके लिए कर रहे हो? आत्मा। तो जो आपको ध्यान करना है, वो एक जो जिस भावना में जाना है, एकत्व में जाना है, तो फिर वो उसमें कोई अलग अलग कुछ भेद नहीं है उसके अंदर। और जो अभी जो कर्मों की बात कही उन्होंने, जो अपने बंद, जो हम मानते हैं कि ये बंद, हम ये मान लें कि मेरे में बंद ही नहीं है, और तो मेरे में बंद नहीं है, तो फिर मैं उसको उसके लिए मैं कुछ करूंगा ही नहीं। बंद तो वो चल ही जी। रहे हैं। हम्म। देखिए शिल्पा जी, जो आपने प्रश्न पूछा, 26 में पद्य का विवेचन कीजिए, तो उसके बारे में कहना चाहूंगा। इसमें लिखा है, मोही बाधत कर्म को। जो जीव मोही होता है, जो मोह के मिथ्यात्व में डूबा हुआ है, वो जो द्रव्य कर्म को आकर्षित करके कर्मों को बांधता है आत्मा के साथ, और जो आत्मचिंतन करके अपने उपादान को एकाग्रता से अपने आत्मचिंतन में लगा के वो एकदम निर्मोही हो जाता है, उसे अपने में ही आनंद आता है, अपने ही में एकत्व रहता है, उसे कोई मोह से कोई मतलब नहीं है, जो मिथ्या से दूर चला जाता है, वो कर्मों से छूट जाता है और जाते गाढ़ प्रयत्न से निवृत्ता होता है। तो उसको पाने के लिए हमें अगाढ़ प्रयत्न करना चाहिए, जिससे निर्ममता उपजा है, जिससे निर्ममता का उदय हो और एकाग्रता में अपने ध्यान को लगाकर हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकें। ये जो मैं समझ पाया हूँ, तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है। एसपी बढ़िया जन किया। अंकल। देखो, जैसे आपने एक बात पढ़ी इसमें, रागी जीव कर्मों को बांधता है, मतलब बांधने का उन्होंने जो समय की गाथा का वो उदाहरण दिया, जिसमें बताया ना कि एक व्यक्ति व्यायामशाला में खड़ा होकर शस्त्रों के साथ में कुछ व्यायाम कर रहा है, और वहां पर वो धूल भी काफी उपस्थित है। लेकिन उस व्यक्ति के शरीर पर धूल ना तो शस्त्र चलाने से चढ़ रही है, ना ही वो जो किसी तरह का व्यायाम करने से आ रही है। लेकिन अगर उसने तेल मर्दन किया है शरीर पर, तो वो धूल उसको उस पर चिपक जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो जीव रागादि से रहित है, उनमें किसी प्रकार का कर्म बंध होता नहीं। कर्म बंध होने का एकमात्र कारण है रागादि भावों का होना। और जो जीव इस रागादि भावों से निवृत्त होते हैं, वो स्वयं को अकिंचन धर्म का पालन करते हुए, इन सब से अपने रहित मानते हुए उसी मान्यता में रहते हैं, जिसके कारण से उनका रागादि भाव छूट जाते हैं और वो कर्मों के बंधन से रहित हो जाते हैं। इस बात को ये अपन ने 2 3 बात जो पढ़ा है पहले, जैसे मैं अकिंचन हूँ, मेरा कुछ भी नहीं। और फिर देख लिखा था, शरीर आदि मुझसे भिन्न है, मैं भी परमार्थ से इनसे भिन्न हूँ, ना मैं इनका कुछ हूँ, ना मेरे ही ये कुछ है। ऐसा भाव मात्र पढ़ लेने से नहीं, बल्कि ऐसा भाव स्वयं में धारण करने से
इसलिए लिखा उन्होंने, इत्यादि श्रुत ज्ञान की भावना से मुमुक्षु को भावना करनी चाहिए। तो अच्छा, इसमें इसमें एक हाँ। सिद्धांत किया था उन्होंने कि जैसे जो कि हम लोग अनुकूलता बनी हुई है तो हम सब सब लोग साथ में हैं। जब अनुकूलता नहीं रहती है तो कोई किसी का साथ में नहीं होता है। तो वो भी एक तरीके से बात मिथ्या हो जाती है, क्योंकि वो बात तो, क्योंकि हमारे भाव हैं, यदि वही हमारा अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को हमारा भाव ही मान रहा है, हम ही उसी में भाव लगा रहे हैं। यदि हमारे परिवार, हम अपने परिवार के सुख दुख से जुड़े हुए हैं, वो अपने भाव से जुड़े हुए हैं, बाकी जी किसी अपने महत्व भाव से जुड़े हुए हैं। यदि जी महत्व बिल्कुल। भाव कम हो जाएगा तो ये यदि कुछ बुरा कुछ हो भी रहा है या कुछ नहीं भी चल रहा है तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब हमको ना राग होगा ना द्वेष होगा। हाँ। मतलब अपने एक एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे कोई बाहर एक बच्चा गिर गया है ना, तो बाहर से आवाज रोने की आई, तो पहले अगर मेरे को ये फील हुआ कि मेरा बच्चा गिर गया है तो एकदम से तुरंत भाग के जाएंगे। और फिर जब पता चला कि नहीं मेरा बच्चा नहीं है, तो वो ममत्व में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, तो वो दुख में भी कमी आ जाती है। वो हाँ। इनबिल्ट है, अपने अंदर है, वो सबके अंदर हाँ, तो है ना जो अपने। ममत्व भाव कम होगा तो ही हमारे जो दुख अपने आप ही कम होते चले जाएंगे और छूटते जाएंगे। चले जाएंगे। जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ है ना, हमारे घर वाले भी उसी प्लेन में बैठे थे, ट्रेवलिंग कर रहे थे, अभी अहमदाबाद में जैसे प्लेन क्रैश हुआ है ना, मेघाड़ी नगर में हुआ था, तो मेघाड़ी नगर में हमारे बहुत रिश्तेदार है, बहुत उसी जगह पे है ना। तो जैसे ही न्यूज पड़ी और मेघाड़ी नगर में प्लेन क्रैश हो गया, तो एकदम से पहले तो डर लग गया, क्या क्या हो गया, कहाँ पे हुआ होगा। तुरंत इधर उधर फोन घुमाए, फिर नहीं, वो जो जैसे जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी से 1 किलोमीटर दूर हुआ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून कि चलो अपने जो रिश्तेदार, कहीं किसी को कुछ भी आज नहीं है ना, थोड़ा सा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मरे उनका दुख नहीं है, लेकिन उनमें उतना ममत्व नहीं था जितना हमारे अपने मिलने वालों में था। तो अगर मिलने वालों में भी कोई प्रगाढ़ रिश्तेदार में हो जाए, तो फिर हाथ पैर कांपने लग जाएंगे अपने, है ना, वो कहते हैं ना एकदम से बेभान से हो जाएंगे अपन। तो क्योंकि जितना जितना अपने अंदर ममत्व पड़ा हुआ है, उतना उतना अपने अंदर दुख पड़ा हुआ है। बस सिर्फ वो कहते हैं ना विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है, क्योंकि वैसी परिस्थितियां नहीं बनी है। और अगर वैसी परिस्थिति बन गई, तो वो अपने अंदर की जो दुख है, अपने अंदर की जो पीड़ा है, अपने आप व्यक्त तो होती जाएगी ना। तो ममत्व भाव तो पड़ा हुआ है, इसका मतलब गांठ तो पड़ी हुई है, लेकिन वो दबी हुई है, बस इतना है। तो ये पूरी मैंने चर्चा का जो जो ऊपर नीचे सारे जो जितना दिया है, उसका बीच में वो सारांश दिया है कि शरीर आदि मुझसे भिन्न है, मैं भी हम्म, परमार्थ से इनसे भिन्न हूँ, न मैं इनका कुछ हूँ न मेरे ही ये कुछ हैं। ये उसकी समरी है। ऐसा चिंतन करने वाला रागादि से छूट जाता है, अपने स्वभाव में आ जाता है, और रागादि से छूटते ही कर्म बंधन से रहित हो जाता है। यही चिंतन अकिंचन धर्म का स्वरूप भी है। नहीं, कभी कभी तो राग इतने ज्यादा होते हैं कि यदि बहुत सी जगह हम लोग कहते हैं कि भाई किसी के बेटा नहीं है, तो हमको उसका बड़ा दुख होता है, अरे इनके पास में इतनी संपदा है, इनका बेटा नहीं है। और हम दुखी हो रहे हैं, जबकि सामने वाले का क्या भाव है क्या नहीं है। लेकिन हम इतने ममत्व, हमने इतने राग ले लिए हैं कि हम दूसरों के रागों से भी अपने को चिंतित करके आगे बढ़ जाते हाँ, हैं। सही कह कि रहे वो मेंटेलिटी एक सोसाइटी ने सेट कर ली है कि सेवा करने वाला कोई होगा वो व्यक्ति सुखी। जबकि हम हो। हम्म। प्रत्यक्ष देखते हैं जिनके बेटे हैं वो कौन से सुखी हैं। फिर भी वो यस। कहते हैं ना, अगर एक पड़ी हुई है गांठ कि ऐसा होगा तो वो व्यक्ति सुखी, मतलब सुख दुख की परिभाषा है, हमारे सुख दुख की परिभाषा है हमारे सराउंडिंग ने सेट कर रखी है। ये हम ममत्व जो है ठूस ठूस का भर गया है। और वो भर के। एकदम, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया है कि जिसका कुछ भी ढीला नहीं पड़ रहा है वो बिल्कुल भी। जी जी जी। देखो मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं वो जो पेंटिंग्स में बोल रही थी ना, आप निकाल लीजिए उसका 25वां और 26वां छंद, क्योंकि हमने अभी 2 छंद पढ़े हैं। तो उनकी पेंटिंग में क्या प्रिडिक्शन है वो अपन थोड़ा देख लेते हैं, है ना। आप ग्रुप में शेयर किया मैंने, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए उसकी। एक सेकंड। एक प्रश्न था सर हाँ। मेरा। अ, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हुआ कि एक पर्सपेक्टिव से तो हम बोलते हैं कि बंद होते नहीं, और दूसरे पर्सपेक्टिव से बोलते हैं बंद होते हैं। तो वास्तविकता क्या है और करना क्या है? मतलब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि निश्चय से हम बोल रहे हैं कि आत्मा के साथ बंद होता नहीं, तो और फिर हम व्यवहारिक दृष्टि से बोलते हैं कि बंद होता है। जी। तो 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 करना क्या है? मतलब ये मान के चले कि नहीं होता, या ये मान के चले कि होता है? तो व्हाट इज, मतलब हाँ, उसी उसमें। का एक आंसर 26वें श्लोक में दिया ना। तो 26 26वें श्लोक की प्रस्तावना में यही तो बोला था
कि अगर आप सब बंधन रहित ही मान लोगे तो उसका प्रयत्न ही नहीं, मोक्ष की सत्ता ही खत्म होगी, प्रयत्न ही नहीं करोगे आप। तो इसलिए 26वें छंद में बताया कि आप अपने को चेक करिए, अगर आप निर्ममत्व हो तो आप बंधन रहित हो, आप निर्ममता सहित हो तो आप बंधन सहित हो, है ना। तो ये कहते हैं ना, एक फंडा आपको फॉर्मूला दे दिया, इससे आप खुद को चेक करते रहिए। आप ये तब आप ये नहीं, देखो ये है ना, इसको समय सर जी में एक साबुन के एग्जांपल से बताया था कि धोबी जब कपड़ा धोता है तब वस्त्र मेला होता है। अभी अगर वो उसको सर्वथा ही मेला मान लेगा तो उसको धोने का प्रयास नहीं करेगा, है ना। लेकिन उसकी दृष्टि में यह भी है कि नहीं, ये वस्त्र मेला होते हुए भी स्वच्छ है, तो मेला होते हुए भी स्वच्छ है तभी तो वो मेल हटाने का प्रयत्न करेगा। नहीं, समझ। मगर शिल्पा जी, जो जी जी। विपुल जी का प्रश्न दूसरा था। विपुल जी का प्रश्न था कि जो आपने बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, जिसका आंसर भी दिया है, उसी का प्रयत्न कर रहा हूँ रिपीट करने के लिए। उनका प्रश्न ये था कि निश्चय से आप कहते हैं कि आत्मा में कोई बंधन नहीं है, कोई कर्मों का निश्चय की दृष्टि से आत्मा के अंदर कोई बंधन नहीं होता, कोई कर्म बंध नहीं होता, और व्यवहार की दृष्टि से कर्मों का बंधन होता है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं विपुल जी, जो अगर आप निश्चय से देखेंगे तो हमारी आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, पूर्ण शक्ति रूप से शुद्ध आत्मा है। मगर व्यवहार रूप से हम जो रागादि को लेके हमारे जो परमाणु हैं, वो आत्मा से आके आकर्षित होके बंध के रूप में आ जाते हैं। तो उसी का उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक, अगर आप अपने आप को चेक करिए, जैसा भी शिल्पा भी बता रही थी, अगर आप निर्मोही हैं, मोही नहीं है, रागादि से भरे हुए नहीं हैं, तो आपके कोई बंधन नहीं है। मगर आप अगर रागादि से भरे हुए हैं तो डेफिनेटली कर्म बंध के शिकार हैं, और उसको कर्मबंध से निकलने के लिए आपको निर्मोही होने के लिए परमार्थ करना पड़ेगा। यही अभी एस के जैन साहब ने इसका पूरा सार दिया था। नहीं सर, नहीं सर, जितने भी संसारी जीव हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ तो राग है ही। अगर हम अरिहंत और तीर्थंकर और जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं उनको छोड़ दें तो बाकी के सब जो जीव हैं उनमें अंदर राग तो है ही। नहीं, तो देखिए फिर तीर्थंकर, देखिए हम यहाँ इंटरप्ट करूंगा, तीर्थंकर जी भी थे। तो वो जब जीव तीर्थंकर उसमें योनि में आए थे, तब उन्होंने तपस्या करके उनके भी जो रागादि थे उनसे उन्होंने निर्वृत्ति प्राप्त की थी कि नहीं की थी। तो संसार के सभी जीव रागी ही हैं, मिथ्या से भरे ही है, जन्म लेता है आदमी अपने संस्कारों से। तो इसलिए मनुष्य मन में आके जिन दीक्षा लेके इन कर्मों की निर्जरा करके तब जाके तीर्थंकर पदवी या अरंत पद की पदवी प्राप्त करता है। तो सभी जीव, संसारी जीव तो जब तक भ्रमण कर रहे हैं, हम रागात से भरे हुए ही हैं, मगर हमारी आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है निश्चय रूप से, मगर व्यवहार रूप से आत्मा में कर्म लिप्त हुए हैं। यही बात कही देखो गई है उसमें शुरू में। एक शब्द और आया है, मोहादि के कारण। मोह के कारण जीवों को रागादि होते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने किसी एक बच्चे को अपना मानता है, शिल्पा जी ने एक एग्जाम्पल भी दिया था ना, मैंने भी कई बार वो कार के जलने का एग्जाम्पल दिया। तो वो हम मोह के बस उस वस्तु से संबंध स्थापित कर लेते हैं कि ये मेरी है। उस मान्यता के फलस्वरूप में उसमें राग उत्पन्न होते हैं, रागादि उत्पन्न होते हैं। वो मान्यता अगर समाप्त हो गई, विश्वास के पूर्वक कि संसार में कोई पदार्थ किसी का नहीं है, इस मान्यता के आते ही मेरी वो रागादि से भरी हुई मान्यता समाप्त हो जाती। तो वो बंध मेरा जो था, बंधन जो था, वो वास्तव में इसी अपेक्षा से था कि मेरा उसके प्रति रागादि रूपिक संबंध बना हुआ था। और वो जिस मैं छोड़ सकता हूँ उसको, क्योंकि उसमें कोई तार नहीं बंधे हुए हैं यहाँ से वहां तक, कोई उसमें से कोई कनेक्शन नहीं है, खाली मेरी मान्यता वाला ही जो उसका बंधन था, उसी का बंधन की बात कही जाती है। वो एक पर्याय जन्य एक बंधन बंधन है। अभी शिल्पा जी वो कपड़े की एग्जाम्पल दे रही हैं, तो वो पर्याय जन्य जो है खाली है। जिस क्षण मैंने वो मोहादि के छूटने से मेरे रागादि छूट गए, तो मेरा संबंध था ही नहीं कुछ, मेरा कोई बंध ही नहीं था। तो एक अपेक्षा से बंध है,
जब तक मेरे रागादि रूप भाव उसके साथ जुड़े हैं। और दूसरे ही क्षण जैसे ही मेरे भाव समाप्त होते हैं वो बंध समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे आत्म द्रव्य में उसके साथ कोई कनेक्शन तो था ही नहीं। सर, अभी आपने आत्मा। अभी आपने ग्रंथ जो कंप्लीट किया था, हाँ। अभिप्राय परिणाम और क्रिया, हाँ, तो क्रिया इसमें परिणाम। बेसिक चीज यही थी। एक अभिप्राय हमारा सम्यक अभिप्राय है, दूसरा अभिप्राय हमारा मिथ्यात्व भरा है। जब तक अभिप्राय हमारा मिथ्यात्व भरा हुआ होगा, हम कर्म के बंधन के साथ और रागादि के मोह के कारण हम रागादि मोह को अपने पास रखेंगे और कर्म बंध होगा। जहाँ हमारा अभिप्राय सम्यक हुआ, तो क्या कहते हैं, अपने आप ये राग छूट जाएंगे कर्म बंधों से, कर्मों की निर्जरा होना चालू हो जाएगी। तो ये अभी अपने ग्रंथ जो समाप्त किया है, उसमें हाँ, बेसिक चीज यही आपने समझाई थी कि अभिप्राय हमारा अगर सम्यक है तो हमारा बिल्कुल राग होंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे परिणाम तदनुसार होंगे, क्रियाएं भी वैसी होंगी। और देखो अभी एक जो एग्जांपल जैसे शिल्पा जी ने अभी जस्ट जस्ट टच करके छोड़ दिया, वो कपड़े वाली एग्जांपल, उसमें बताना कि ये इसमें जो बंध है, जो मैल रूपी बंध है, वो व्यवहार रूप से है, निश्चय से है, पर्याय में है या द्रव्य में है? हाँ बोलो शिल्पा जी। जी, मैं उसमें पर्याय में है, क्योंकि द्रव्य, अगर द्रव्य को ही मेला मान लोगे तो उस कपड़े को धोने का प्रयास ही नहीं करेंगे। बराबर। तो पर्याय में है, कुछ समय के लिए वो मेल आया है, और जब उसकी पर्याय में उसको शुद्ध भी करना है। द्रव्य में तो प्रवेश किया नहीं है मेल ने, कपड़ों द्रव्य के में रेशों में। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई मेल नहीं होता, कोई कोई संबंध नहीं है। द्रव्य जी रूप से तो वो शुद्ध ही है, पर्याय जी। दृष्टि से उसमें मैल चढ़ा हुआ है, और जिसको और सावन रूपी तप तप हाँ, तप से उसकी निर्जर ज्ञान रूपी। कर रहे हैं। फिर वो देखो बिल्कुल वैसे काफी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सब्जेक्ट है ये। लेकिन हमारा मोहिनी कर्म इतना उत्कृष्ट बना हुआ है कि वो जी उनको सहज क्रिस्टल शब्द भी बहुत अच्छे अंदर तक घुसता नहीं। जी जी। चलिए बहुत बढ़िया है। समय हो गया है शिल्पा जी, बहुत बढ़िया ढंग से आपने ये समझाया सबको। नहीं, एक एक लगता चीज है। मैं कहना चाहूंगा जी। कि जिस मतलब गहरे ज्ञान के साथ शिल्पा जी वही ना। आपने आज जो दो इष्टोपदेश के दो दोहों का मतलब विवेचन हाँ किया, वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। और आई एम अमेज्ड एक्चुअली जी। आपकी श्रद्धा। शक्ति और आपके नॉलेज को देख के। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। साधु। धन्यवाद। चलिए साधु कंटिन्यू को भी करेंगे ऐसे इसी लगता समय। था। और हमारा आंतरिक इच्छा यही रहेगी कि आपसे हम पूरा ये धर्म ज्ञान आपका, आपसे हम लेते रहें। यही हमारी आकांक्षा है जब भी मौका मिले। मैं यही चाहूंगा कि ये जो ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, इसको शिल्पा जी। जी पूरा करें तो अच्छा है। नहीं, बहुत अभी एक्चुअली सोम मंगल हमारी वो क्लास रहती है तत्व सूत्र की। हाँ फिर बस वही दिक्कत है। वो दिक्कत है ना, और फिर दो क्लास मेरे बेटे की रहती है, उसमें वो मेरे को साथ बैठना पड़ता है उसमें, उसके साथ में, वो इसलिए। हाँ। बाकी आप जब भी बोलेंगे। हाँ, 2 दिन रिपीट आप कर देना उसको। नहीं वो तो कर देंगे खैर। ठीक है। तो वो अभी तो 4 दिन आप ले ही रही है ना? अभी 4 दिन वो एडजस्ट किए उन्होंने कैसे भी। तो सबके साथ प्रॉब्लम यही है, नहीं तो ये सब मुझसे, मैं तो कहीं ज्ञानी हूँ ही नहीं। ये लोग बहुत ज्ञानी है। नहीं नहीं इन्होंने। साहब, जी। आप तो हमारे हमारे लिए आप तो हाँ, सूत्रधार हैं। आज 4 साल हो गए, समझे। जरूरी। 4 साल से ज्यादा, 4.5 साल हो गए हमारे साथ। पाँच, साढ़े काम पाँच चला साल साढ़े काम पाँच चला रहे साल हैं इसे हम साढ़े पाँच डिवीजन। साल से आप सूत्रधार हैं। और ये जो आज आपकी फिजिकल परेशानी की वजह से जो ये निमित्त है कि हमें शिल्पा जी का हाँ, सानिध्य मिला है, बहुत सानिध्य बढ़िया। मिला और दर्शन मिला। इस बहाने से हमारा भी नींद, हम भी प्रमाद में ही, नहीं तो अभी व्हाट्सएप में ये स्क्रॉल ही होते होते, स्क्रीन स्क्रॉल हो रहे होते। इस बहाने से थोड़ा मैंने भी स्टडी कर लिया, 10-15 मिनट देख लिया ऐसा। चलो अच्छा चलिए है। एक। बहुत अच्छा है, एक दूसरे के निमित्त बन रहे हैं, अच्छा है। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। जी। हाँ। संजय चलिए प्रकाश। स्टॉप कर देता हूँ। चलिए प्रकाश। अच्छा प्रकाश जी। संजय प्रकाश। माता माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से
चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना।